नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में हमने देखेंगे सेल्स पर्सन कमीशन। यस, आप एक काउंटर रखा है, दो काउंटर रखा है, जो भी है, आपके दुकान के अंदर बहुत सारे सेल्स पर्सन होती है, उसको कैसे कमीशन दिया जाता है। और सबसे एडवांस क्या है इस रिटेल डैडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में, आपको हर डिफरेंट प्रोडक्ट में अलग अलग कमीशन परसेंटेज फिक्स कर सकता है। क्योंकि कोई कोई प्रोडक्ट में आपको ज्यादा मार्जिन है, कोई कोई प्रोडक्ट में आपको बहुत बहुत कम मार्जिन मिलता है। तो जो कम मार्जिन आपको है, मतलब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट है जिस प्रोडक्ट में, उसमें कमीशन ना भी कर सकता है आपने, या 1% कर सकता है, 2%, सब कुछ आपका हाथ में है दोस्तों। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी तरीका में आपने कमीशन सेट कर सकता है रिटेल डैडी पे। तो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से सेल्समैन को ऐड करना है और हर प्रोडक्ट में जाकर के कैसे कमीशन सेट करना है। और दूसरी बात, जो भी कमीशन जो सेल्स पर्सन को देंगे आप मंथ एंड ऑफ द मंथ में देंगे ना, उसके लेडजर कैसे मैनेज किया जाती है, सारे सब कुछ A to Z इंफॉर्मेशन हमने आज जानेंगे दोस्तों। वेलकम टू रिटेल डैडी। तो इसमें चलते दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप अपना जो सेल्स पर्सन इसके अंदर ऐड कर दीजिए। उसके लिए आपने जाना दोस्तों मास्टर एंट्री में, देखो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में मास्टर एंट्री क्लिक कर दीजिए। आपने इस पे क्लिक कर दीजिए, सेल्स पर्सन बिल्कुल साफ बैठा, देखिए इसको क्लिक करिए, जो कुछ नाम डाल दिए सुमेश और एंटर करिए उसको वाईकेएम, स्टेट सेलेक्ट कर दिया, कोई यानी कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है डाल दीजिए उसका, और बस इसको आप सेव कर लीजिए दोस्तों, सक्सेसफुली सेव। और दूसरा क्लिक कर दिया अशोक, और कोई स्टेट उनका डाल दीजिए, पोस्टल कोड डाल दीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। बस देखिए मैंने क्या क्या डाला है, और इसको सेव कर लीजिए। बस आप इस तरह अनलिमिटेड सेल्स पर्सन को ऐड करके चला जाइए दोस्तों। ये आपको सेल्स पर्सन कहां से ऐड करना है मैं आपको दिखा दिया। नंबर 2, सेकंड स्टेज, प्रोडक्ट में आपको परसेंटेज डालना है, कौन से प्रोडक्ट में कितना परसेंटेज कमीशन जाना है सेल्स पर्सन को, राइट, दिखा रहा हूं। उसके लिए आपने जाना है दोस्तों सीधी सीधा यूटिलिटीज के अंदर। यूटिलिटीज के अंदर आपको इधर दिखाई देती है प्रोडक्ट बल्क एडिटर, इसमें क्लिक कर दीजिए दोस्तों। आपको इस तरीके से फॉर्म आ जाती है, आपके सारे के सारे प्रोडक्ट यहां दिखाई देती है, ठीक है ना। उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब ये आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन इधर दिखाई देती है। इंफॉर्मेशन अगर बढ़ाना है, इधर प्रोडक्ट सेटिंग में चला जाइए, आपको जो फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको ये MRP भी ऐड करना है, यानी देखो ये बहुत सारे चीज, अब देखो ये MRP, सेल प्राइस, ये सब इनेबल करना है, इसको इनेबल भी कर दीजिए आपको, ताकि आपको परचेस प्राइस अगर इनेबल करना वो भी इनेबल कर दीजिए। देखो परचेस प्राइस आपको वो भी दिखाई देती है, ताकि उसके हिसाब से आपने परचेस इनवॉइस नंबर, पार्ट नंबर, परचेस प्राइस, देखिए ये भी डाल दिया मैंने। तो एक बार क्लोज करके ओपन करेगा ना इसको सेम, तो आपको जितना इंफॉर्मेशन आपने ऐड किया, देखो परचेस प्राइस आपको दिखाई देती है और सेल प्राइस आपको दिखाई देती है। हाँ, इसी के हिसाब से आपने सेल्स पर्सन का मार्जिन इधर डाल सकता है। अच्छा, ये सबसे पहले देखो 101, ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाई देते हैं ऑरेंज, और इसके लिए आपने 10% मतलब डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये भी आप 800 रुपीज में परचेज प्राइस है आपका, और सेल करते हैं MRP जो भी है आपको 1200 रुपया है, तो आपको ये 15% डाल दीजिए। और बनाना 100 रुपया में लिया, 250 रुपये में सेल कर 5% डाल दीजिए। जिस परसेंटेज आपने यहाँ डाला ना, उतने ही परसेंटेज कमीशन मतलब सेल्स पर्सन को जाएंगे। और 1004 इसको आपने 20% डाला, एग्जाम्पल के तौर, यस, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने डाल दिया कमीशन का सिस्टम। तो आपने क्या करना है, ये इसको सबको टिक कर दीजिए जो आपने चेंजेस किया है। आप सिर्फ और सिर्फ इधर सेव बटन में क्लिक कर दीजिए, देखिए सेव बटन, ये देखो श्योर यू वांट टू अपडेट द रिकॉर्ड, ये सारे अपडेट रिकॉर्ड हो गया दोस्तों। देखिए अब इसको क्लोज करके दोबारा आपने ओपन करेगा ना, ये देखो सारे कमीशन इधर बैठा हुआ है। बाकी नीचे जितना भी देखो ये 4 प्रोडक्ट का हमने कमीशन डाला है। ये प्रोडक्ट का बारकोड भी आपने देखो 1001 से लेकर के 1004 तक है, ठीक है जी। तो ये 4 प्रोडक्ट हमने सेल करके देखेंगे वो सेल्समैन के ऊपर, वेरी क्लियर, यस। तो आपने इसको क्लोज करिए। अभी हम जाएंगे दोस्तों जहां से हमने पैसा कमाता है, सेल्स, यस।
तो सेल्स में चला जाएंगे हमने, देखिए सेल्स पैनल में जाएंगे, ब्यूटीफुल सेल्स पैनल। इसके अलावा और एक सेल्स पैनल है रिटेल आईडी के अंदर, मैं आपको बाद में दिखा रहा हूं उसको। इसमें आपको देखो कस्टमर को, इधर देखो कोई कस्टमर का नाम पे सेल करना है या कैश सेल करना है, काउंटर सेल करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ लीजिए ये जो प्रोडक्ट इधर डाल दिए 1001, ये डालने के पहले आप क्या करिएगा, एंटर करने के पहले आप इधर से सेल्समैन को सेलेक्ट करो, और सेम बिल में मल्टीपल सेल्समैन का भी ऑप्शन है। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ना, अशोक के नाम पे दीजिए, इसके लिए किसके 1001 अशोक प्रोडक्ट, प्लीज ये एंटर कर दीजिए इधर, यस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। ये देखो अशोक का नाम भी इधर आ गया, अशोक, और उसका 10% कमीशन मिला दोस्तों। और 1002 प्रोडक्ट है, ये भी अशोक का नाम पे बढ़ गया, इसको कितना 15% कमीशन है दोस्तों इसमें। उसको कमीशन अमाउंट कितना मिला, 30 रुपए और 150 रुपए दोनों मिल गया, तो 180 रुपीज उसको कमीशन मिल चुका है राइट अवे। और आपको कंट्रोल कर सकता है कि 2% करना, 3% करना, जो भी है। और सेल्समैन अभी फॉर एग्जांपल काउंटर एक ही है, आपको मल्टीपल सेल्समैन है करके बोला, सेम बिल में आपको मल्टीपल सेल्समैन का ऑप्शन है दोस्तों। दिखा देता हूं, देखिए सेल्स पर्सन में दोबारा जाइए, आप सुमेश को सेलेक्ट करो, सुमेश को सेलेक्ट करिए, और ये इसको पास 1003 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। देखो सुमेश का नाम आ गया दोस्तों, सुमेश को मिल गया 5%, 10 रुपया मिल गया उसको। 1004 देखिए 20% कमीशन मिला, 40 रुपया मिला उसको। चाहे आपके पास हजारों सेल्समैन होने दीजिए, एक ही बिल में अगर डालना है तो डाल दीजिए, अगर 1000 प्रोडक्ट आपने सेल कर रहा है। सो वंडरफुल टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट के हिसाब से आपने मतलब सेल्समैन को मैनेज कर सकता है। सीधे सीधे जाएंगे, हमने क्विक बिल प्रिंट आउट कर लेंगे दोस्तों, और ये देखिए आपको इधर दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है जो इनवॉइस, सो वंडरफुल इनवॉइस फॉर्मेट्स। ये देखिए आपको अगर प्रिंट करना है, इधर देखो प्रिंटर भी रखा हुआ है, आपको डायरेक्टली प्रिंट भी आ जाती है। चलो हमारा काम क्या है, हमको ये सेल्समैन को कितना कितना कमीशन मिला है सब कुछ देखना है। तो आपको सीधा जा सकता है दोस्तों इन्वेंटरी में जाकर के, लेडजर आपको पहले देखना है या इन्वेंटरी देखना है, लेडजर दिखा के जाएंगे। चलो रिकॉर्ड्स के अंदर चला जाइए आपने, लेडजर कहाँ है दोस्तों, सेल्स पर्सन लेडजर्स, यहां चला जाइए देखो, और वो जो सेल्स पर्सन का नाम इधर सेलेक्ट करिए। देखो कहां से सेलेक्ट किया, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ये ग्रीन बटन में क्लिक कर दीजिए ताकि वो नाम इधर पॉप अप हो जाएंगे, अशोक। उसका व्यू रिपोर्ट करेंगे, उसको कितना लेडजर मिला, देखिए उसको मिला दोस्तों, मैंने पहले बताया था ना 180 रुपीज, ज्यादा सुम हो गया, 180 रुपीज उसको मिल चुका है। वाह वेरी गुड। और सुमेश को कितना मिला देखेंगे, सुमेश व्यू रिपोर्ट, सुमेश को मैंने सेलेक्ट कर दिया, व्यू रिपोर्ट करिए, उसको मात्र 50 रुपया मिला है। ये देखिए, ये डिपेंड्स अपॉन, मतलब हर प्रोडक्ट में हमने अलग अलग कमीशन डाल के रखा है, इसकी वजह से इस तरीके से हो रहा है। सो ब्यूटीफुल नो, आपको खुद कंट्रोल कर सकता है। अच्छा ये सेल करते 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 करते, अच्छा एक काम करते हैं और एक सेल करके फिर क्लोज करते हैं। हमने सेल्स पर्सन देखो सुमेश को अभी कितना कमीशन है, 50 रुपये राइट, और सुमेश को सेलेक्ट कर दिया मैंने, 3-4 प्रोडक्ट उसके नाम पे, 1001, 1002 बारकोड, 1003, 1004, 4 प्रोडक्ट उनका नाम पे सेल कर रहा हूँ। क्विक पे बटन क्लिक कर रहा हूँ, मात्र सुमेश का नाम है, ठीक है जी। और देखिए बिल बन गया दोस्तों। अभी हमने जाएंगे जो रिपोर्ट्स के अंदर है, जो रिपोर्ट्स के अंदर सेल्समैन लेडजर, इसके अंदर चला जाएंगे और सुमेश को हम देखेंगे उसको अभी कितना मिला। देखो ये सुमेश का नाम है, इसको क्लिक कर दीजिए और व्यू रिपोर्ट क्लिक कर दीजिए दोस्तों। यस, ओ माय गॉड, उसको बहुत पैसा मिल गया, 280 रुपीज कमीशन मिल गया दोस्तों। हमने परसेंटेज 10%, 15% डाल के रखा है, इसके वजह से आप 2%, 3% ऐसे कर देना, क्योंकि मैंने 10% इसलिए 15% इसलिए किया, आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे जो बड़ा फिगर होती। तो चलो, अगर ये मंथ एंड हो गया, तो सुमेश ने पूछा सर मेरा कमीशन दो, अशोक ने भी पूछा सर मेरा कमीशन दो। तो आपने कमीशन कैसे लोगों को देंगे और लेडजर में कैसे इसको मैनेज किया जाती है, मैं आपको दिखा रहा हूं। वेरी सिंपल, आप जाना दोस्तों इन्वेंटरी और सेल्समैन पेमेंट, यहां चला जाइए सेल्समैन पेमेंट। जो सेल्समैन को पेमेंट देना है उसको सेलेक्ट करिए। समझ लीजिए सुमेश, उसका टोटल 280 रुपीज इधर दिखाई देती है। उनको समझ लीजिए पूरा का पूरा अमाउंट दे रहे हैं या 200 रुपीज दे रहे हैं, 80 रुपीज नहीं दिया उसको,
मैं आपको समझाने के लिए पूरा का पूरा देना है तो दे दीजिए, नहीं तो कुछ अमाउंट दे दीजिए, जो भी है ये यहाँ दे दीजिए, कैश दे रहा हूँ, कैश, ठीक है जी, कैश। और अगर आपने कई सारे पेमेंट ऑप्शन से नहीं है, ओनली कैश ऑप्शन से, यस, ये सेव कर लेता हूं। यू वांट टू मेक द रिसीप्ट प्रिंट आउट, यस, उससे ये वाउचर जो है ना, ये उससे साइन करके लेके रख सकता है जो अकाउंटेंट होती है आपके हाथ में, ताकि प्रूफ है दोस्तों, सॉलिड प्रूफ। देखो 200 रुपीज उनको हाथ में दिया है, तारीख वगैरह जो भी आती है, डेट वगैरह आती है, यस, एवरीथिंग इसको प्रिंट में, यस। अभी जो सुमेश का नाम आ गया, अभी आपने न्यू क्लिक करके दोबारा इधर सुमेश को सेलेक्ट करते हैं ना, उसको मात्र 80 रुपीज बेचा हुआ दोस्तों, क्योंकि 280 रुपीज था, 200 रुपीज उसको दे दिया, तो बाकी बचा हुआ मात्र 80 रुपीज। ये आपको लेडजर में भी दिखाई देती है। और आप सीधा चाहिए दोस्तों रिपोर्ट्स के अंदर उसका लेडजर देखेंगे, सेल्स पर्सन लेडजर, इसमें क्लिक कर दीजिए और सुमेश के अंदर आ जाइए। आपने यहां पे भी आपको वही रिपोर्ट दिखाई देंगे दोस्तों। देखिए, आप इसको साफ सफेद देखिए दोस्तों, पहले कितना था, ये इतनी था, और उसको 200 रुपीज सेल्समैन पेमेंट कर दिया, बाकी बचा हुआ है सिर्फ 80 रुपीज। वेरी क्रिस्टल क्लियर। और सेम तरीके में आपको दूसरा सेल्समैन को भी पेमेंट दे सकता है, तो उसका भी लेडजर ऐसा ही दिखेंगे। और आपको हर प्रोडक्ट में अलग अलग मतलब सेल्समैन कमीशन सेट कर सकता है। ये सारे सब कुछ किसके लिए होते हैं दोस्तों? आपका जो सेल्समैन हमेशा एक्टिव रहेंगे, लिवरेज रहेंगे उसको, राइट और नो? क्योंकि कोई मतलब आप जो मान ली कि आपने हमेशा मतलब आपका दुकान में नहीं बैठता है, एक काउंटर और 5-6 सेल्समैन को रखा है, तो जब भी कोई कस्टमर आएगा ना, सेल्समैन सामने आके बोल देंगे, सर मैं आपको सर्विस दूं, यस, समथिंग लाइक दिस। मतलब ओ उसका मतलब एनर्जी हमेशा रहेंगे, क्योंकि उसको पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है। अगर आपने मात्र उसको तनख्वाह देता है, मतलब सैलरी देता है, तो ये सेल्समैन इतना एनर्जी मतलब लिवरेज कभी नहीं रहेंगे। तो ये आपका बिजनेस अपने आप बढ़ने के लिए एक बेहतरीन उपाय है दोस्तों, सेल्समैन कमीशन सिस्टम। वेलकम टू रिटेल डैडी।